याद निभाऊं थने खींचड़ो काल रावड़ी छाछ की जीमो मारो श्याम धनी भावे में जी जाट अरे थाली भरी करे लाई खींचड़ो ऊपर खींची बांध की जीमो मारा श्याम धनी भावे में जी जाट की भावे में जी जाट बम भोले हर हर महादेव बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती पति हर हर महादेव शंभु। कहते हैं हे सोनत आदि ऋषि मुनियों, टाइम लगेगा भी। तीर्थराज प्रयाग में बाबा सूत जी सुनाते हैं तो सज्जनों भक्ति मार्ग के ऐसे पथित होते हैं। जिस तरह हमें तेल व धारावत भक्ति करना सीख जाएंगे, मीरा की तरह कर्मा की तरह, तो हम भक्ति मार्ग के पथिक बन जाएंगे। ये तीन मार्ग ही जीवन के कल्याण करने के मार्ग हैं। अब आपकी जैसी योग्यता हो उस योग्यता के अनुसार अपने मार्ग को चुनो। ज्ञान मार्ग के पथिक है तो ज्ञान को चुन लो, योग मार्ग के पथिक हैं तो योग को चुन लो। बाबा सूत जी कहते हैं हे सोनत आदि ऋषि मुनि श्रेष्ठ गणों, भगवान शंकर की महिमा अनंत है और भगवान शंकर की माया अनंत है। कहते हैं उस सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोले समुद्र पर दृष्टि डाली। सनत कुमारे सर्वे गयम सह पुत्रयम तदेमयम श्रुत्वा मुदं ते कथामयम शंभो महात्मनं क्षिप्ते सरदसी महान भक्तामयम् भगवान भाल नेत्र समोत्रयम् सिद्धयं लविणो बोध साध बाल बाबामयम् तत्र वे सिंधु गंगा सागरं संकीर्णयम् रुद्रोच बाल सर्वलोकाभयम् रुद्र स्वरूपे शब्दनं प्राप्त रणं महोमहे रुद्र सर्व सते लोकयम् सत्य शब्दना वही कृतनाम सप्त सर्दना वही कृतनम। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों को कहते हैं हे ऋषि मुनिगण श्रेष्ठों, भगवान की माया की जिद है। भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले तो समुद्र से एक राक्षस प्रकट हो गया। उन राक्षस का नाम जलेंद्र था सजन, और वो जलेंद्र प्रकट हुआ समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए उनका पिता समुद्र बने। समुद्र के पास रहने लगे, तपस्या करी, शिवजी को रिझाया, शिवजी को प्रसन्न किया। तपस्या में बड़ी महिमा है सज्जन। तो कहते हैं
उन जलेंद्र ने ब्रह्मा जी को रिझा लिया। घोर तपस्या कर कर उन जलेंद्र का विवाह एक बिंदा थी, उन बिंदा के साथ हो गया सज्जन। अब कहते हैं कई माता बहन इतनी भक्ति करती हैं कि उनकी भक्ति पति के काम में आ जाए, आती है, ये सत्य बात है। पति बिल्कुल भक्ति ना करे और अगर पत्नी खूब भक्ति कर रही है तो कई न कई बार पत्नी की भक्ति पति को काम में आती है। और पति भक्ति करते हैं तो उसका 50% भाग पत्नी के भाग्य में चल जाता है। जो भी शुभ काम धर्म पुण्य करता है पति, तो पत्नी कुछ नहीं करे, पति के पीछे पीछे रहे तो 50% हिस्सा पत्नी के भाग्य में चले जाता है। बिंदा के साथ जलेंद्र का विवाह हुआ। जो ये बिंदा आई थी ये पतिव्रता धर्म को निभाने वाली स्त्री थी सज्जन। पतिव्रता धर्म कहते किसको है? पराये पुरुष को दृष्टि में ना देखें, पराये पुरुषों से कुछ लेवे ना, पराये पुरुषों से कुछ आशा ना करें, पति पर ही आशा करें और पति को ही परमेश्वर समझे। इंसान नहीं, परमेश्वर। अनुसूया ने जिस तरह परमेश्वर समझा ऐसे परमेश्वर समझो। पति की सेवा में दिन रात लगी रहे, पतिव्रता का धर्म का पालन करें, पति को नहलाकर स्नान बनावे। ऐसे नहीं पति महाराज सो रहे 8 बजे तक और पत्नी महाराज सवेरे 4 बजे नहा धो के राम 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 राम। अरे पहले तुम्हारे देवता है उसको तो नहलाओ, तो देवताओं को नहलाओ। पति देवता है। और कहते हैं सज्जनों, बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों से कि पति को भोजन कराकर फिर भोजन करना चाहिए, पति को स्नान कर कर फिर स्नान करना चाहिए, पति को सुआकर फिर सोना चाहिए और पति जगने से पहले उठ जाना चाहिए। और सज्जनों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर अपनी जटाओं से गंगा बरसाते हैं। आज आपको ये बात बता देते हैं, जब सूर्य 3 बजे और 5 बजे के बीच में सूर्य होता है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में जब घूमकर पूर्व में पहुंचता है सूर्य तब उगता है सज्जनों। तो उत्तर दिशा में जब सूर्य जाता है तब भगवान शंकर जटाओं से गंगा बरसाते सूर्य के ऊपर, और वो गंगा पूरे त्रिलोकी में फैलती है। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। सवेरे के समय आप उठकर देखो तो आपको ठंडी ठंडी हवा अच्छी चलेगी। सुबह की जो वातावरण है वो शुद्ध वातावरण होती है और शुद्ध वातावरण बहुत अनुकूल होता है। थोड़ा थोड़ा आगे खिसका है, व्यवस्था बन जाएगी। इशारे से समझ जाए तो बढ़िया, नहीं तो बोलना तो पड़ता ही है। कहते हैं कि सूर्य भगवान पर जल बरसाते भगवान शंकर, और वो जल हमारी त्रिलोकी में गंगा भ्रमण करती है। जब हम 5 बजे 3 बजे उठते हैं 4 बजे, तो घर के बाहर निकल के देखो सज्जनों, घर में कुछ महसूस नहीं होगा। घर के बाहर रास्ते में निकल के देखो तो आपको कुछ बूंदे गिरती हुई दिखेगी सवेरे के समय, और वो बूंदे जब शरीर पर पड़ती है तो उससे आयु बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। इसलिए हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ कर लेना चाहिए। फिर अब आजकल कलयुग में क्या हो रहा महाराज, उठाने वाले कोई देवता हमको आके उठाते हैं। 8-8 बजे तक सो रहे, सूर्य भगवान कहते भैया अब तो उठ जा, तेरे द्वारे पे आ गए होंगे, जंगला में होंगे, खिड़की में होंगे, उनकी सूर्य की किरण जाती है और फिर उनको उठाते। तो ऐसा ना करें, सूर्य देव उठाया है उससे पहले उठ जाओ ना, तो देवता का सम्मान करें। बाबा सूत जी कहते हैं कि जलंधर की उत्पत्ति हुई, बिंदा उनकी पत्नी थी, वो पतिव्रता धर्म को निभाने वाली थी, पति सेवा में ही रहती थी, भगवान की भक्ति ही करती रहती थी और भगवान की भक्ति में इतना मन लग गया महाराज, क्या कहना। भगवान शिव को याद करती रहती थी और पति की सेवा करती रहती थी, तो उनका मन भक्ति में लग गया। जिसका मन भगवान में लग जाता है ना सज्जनों, उसका लग ही जाता है, फिर हटता नहीं। और मन जिसका लग गया फकीरी में, फिर ये संसार की आशा नहीं करता। संसार होवे तो ठीक,
मैं होवे तो भी ठीक। हे मने लागो मोरा या